Hello students, how are you? Fine? Good. Today we are going to discuss a new topic and very interesting topic, hyperbola. Hyperbola. Okay. It's a seventh video of chapter conic section. हाइपरबोला मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखे हुए हैं, एलिप्स आपने अगर 2 वीडियो उसके देखे हुए हैं तो आपको हाइपरबोला में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपने अगर नहीं देखा है तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो देखिए हाइपरबोला क्या होता है। जैसा कि आपने पैराबोला में पढ़ा, एलिप्स में पढ़ा, सेम वही है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हैं, इसमें एक कंडीशन है बस। देखिए ये जो आपको लिखा हुआ है ये डिफरेंस, ठीक है ना। एलिप्स की डेफिनेशन क्या था? सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन इज कांस्टेंट। सेम था एलिप्स में। क्या था एलिप्स? जब आपने पढ़ा था तो एलिप्स में यहाँ सम था, दो जो फिक्स पॉइंट थे। मैं आपको यहाँ दिखा दूं, सपोज ये फिक्स पॉइंट F1 और F2 थे, ये जो फिक्स पॉइंट थे। तो सपोज हमने ये पॉइंट लिया, तो इसका और इसका जो हम सम कर रहे थे वो क्या आ रहा था? एक कांस्टेंट आ रहा था। लेकिन इसमें क्या है, अभी हाइपरबोला में सिर्फ इतना सा डिफरेंस आ गया, सिचुएशन सेम है। इसमें क्या हो गया, सम की जगह ये डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, सम की जगह आपका क्या आ गया? डिफरेंस। यानी कि जो कंडीशन अभी हम प्लस के लिए ले रहे थे, सम ले रहे थे, सम की जगह क्या करेंगे हम? डिफरेंस। मतलब ये जो आप कर रहे थे P1 F1 आपने लिया, और सपोज P1 F2, तो दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर। और ये क्या है? एक कोई कांस्टेंट है। आपको बात समझ में आ गई? अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जो आपने एलिप्स पढ़ा था, तो एलिप्स में हम लोगों ने क्या किया था, ये सपोज ये एलिप्स है हमारा, तो एलिप्स में ये जो बड़ा वाला एक्सिस था उसको हमने बोला मेजर एक्सिस। इसमें थोड़ा सा नाम चेंज हो गया। हाइपरबोला में ये जो आप देखेंगे, मेजर एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स एक्सिस। मेजर एक्सिस को हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे। ठीक है। और जो आपका माइनर एक्सिस था, क्या था? माइनर। माइनर एक्सिस को हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। क्लियर? आपको ये बात क्लियर हो गई? क्या था जो हमारा मेजर एक्सिस था? मेजर एक्सिस को हमने क्या बोला? ट्रांसवर्स एक्सिस। और जो माइनर एक्सिस था उसको हमने क्या बोला? कॉन्जुगेट एक्सिस। बस सिंपल सा याद करने के लिए ये चीजें याद रखिए कि किस तरीके से हम उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मेजर एक्सिस को हम आप ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे और माइनर एक्सिस को कॉन्जुगेट। अगर आपके दिमाग में ये कंसेप्ट रहता है तो आप कंपेयर करते जाइए एलिप्स से और हाइपरबोला को, आपके सारे क्वेश्चंस जो है सिंपली सॉल्व होते जाएंगे। अब देखिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो आपका मेजर एक्सिस था एलिप्स में, तो मेजर एक्सिस में हमें क्या मिलता था? वो जो फोकस थे हमारे वो थे। अब देखिए इसमें भी फोकस कहाँ है? ट्रांसवर्स एक्सिस पे है। ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब वही मेजर एक्सिस की बात है। तो ये देखिए F1 F2 जो है वो आपके दो फोकस हैं। तो मैं फिर से बता दूं, जो डेफिनेशन लिखी हुई है, अ हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द डिफरेंस, यही मेन चीज है, बस यही मेन चीज है, डिफरेंस। उसमें क्या था? सम था। ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट। फिक्स्ड पॉइंट, टू फिक्स्ड पॉइंट, तो ये टू फिक्स्ड पॉइंट है, ये F1 और F2, these are two fixed points। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस हमने लिया वो क्या है? ये कांस्टेंट है। कितना है उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। अब देखिए सेंटर क्या होता है? सेंटर की डेफिनेशन देखिए, इधर देखिए ये सेंटर है, ये देखिए सेंटर। सेंटर की डेफिनेशन सिंपल है, जो आपके फोकस है, फोकस F1 F2 को जब आप मिला रहे हैं तो एक लाइन सेगमेंट आ रहा है, उसका जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर। उसको आप क्या बोल रहे हैं? सेंटर। इन दोनों का F1 और F2 का जो मिड पॉइंट है, ये F1 और F2 का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? सेंटर। क्लियर? इतनी चीजें आपको अभी क्लियर हो गई। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी अभी। देखिए इसके बाद आप, फोकस हो गया, सेंटर हो गया। फोकस दो होते हैं, फोकी जिनको हम लोग इसीलिए बोलते हैं फोकी, उसका जो है प्लूरल है फोकस का। तो आपको पता चल गया। अब देखिए, अब एक सेंटर भी हो गया। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स। और जब आप प्लूरल बोलेंगे तो वर्टिसेस बोलते हैं। वर्टेक्स ये होता है, ये वर्टेक्स है और एक वर्टेक्स आपका ये है। ठीक है, ये वर्टेक्स जो है वो क्या है? कहाँ मिलेंगे वर्टेक्स? वर्टेक्स हमको कहाँ मिलते हैं? ये जो आपका वही ट्रांसवर्स एक्सिस है उसी में वर्टेक्स मिलेंगे। ठीक है ना।
क्लियर हो गया, ये चीज भी क्लियर हो गई, अभी तक क्लियर हो गया। अब वही बात है जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ये P1 F2 माइनस P1 F1, ये अगर आप देखें, या फिर आपने P2 पॉइंट ले लिया, P2 F2 माइनस P2 F1, अगर मान लीजिए आपने P3 पॉइंट ले लिया तो P3 F1 माइनस P3 F2। ये आपके जो है सारे के सारे जो है जो डिस्टेंसेस हैं, जो आप डिफरेंस ले रहे हो, वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये कांस्टेंट होगा। क्लियर। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग, इस चीज को हमने अभी तक क्लियर कर लिया, कांस्टेंट होगा, लेकिन वो कांस्टेंट क्या होगा, जैसे इलिप्स में वो 2c था, ठीक है ना। अब हम लोग अभी देखेंगे कि इसमें क्या आएगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे। देखिए देखिए ये आपको एक और डायग्राम दिख रहा होगा। तो इस डायग्राम में देखिए, ये जो फोकस के कोऑर्डिनेट है मैं आपको बता देता हूँ, ये होगा -c और 0, और ये फोकस है दूसरा, इसके कोऑर्डिनेट है c और 0। क्लियर, ये हो गया। इसके बाद फोकस के कोऑर्डिनेट ये हो गए, तो इसका मतलब सिंपल हो गया कि ये जो डिस्टेंस है f1 f2, f1 f2 ये मैंने लिख दिया, f1 f2, अगर मैं f1 f2 ये जो डिस्टेंस आप निकालेंगे तो देखिए ये सेंटर से आपका -c था, इधर c था, तो ये हो गया 2c। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लिख रहा हूँ, इनका जरूरत पड़ने वाली है इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वर्टिसेस कहाँ है भाई, ये एक वर्टेक्स है और दूसरा वर्टेक्स भी है, तो इसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, ये होगा -a0 और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a0। तो अगर मैं बात करूँ AB की, अगर मैं बात करूं AB की, तो AB हो गया 2a। इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। जैसे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बात की थी ना हम लोगों ने एलिप्स में, वैसे ही इसमें जो है मेजर एक्सिस को हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। चलिए ये भी हो गया। अब देखिए दूसरी और बात कर लेते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो कॉन्जुगेट एक्सिस वो 2b हो गया, सिंपल, बिल्कुल जैसे एलिप्स में अभी हमने किया था। ये सारी चीजें अभी आपने इतनी कर ली, ठीक है। अब देखिए, अब हम चल रहे हैं उस पे कि जो अभी अभी हमने बात की थी, जैसे मान लीजिए पॉइंट हमने लिया, अभी आपने जैसे मान लीजिए पॉइंट P1 है हमारा, ये देखिए ऊपर वाले डायग्राम में देखिए ये पॉइंट P1 है ना। तो P1 में अभी मैंने आपको ये बताया कि ये जो हम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए P है या P1 है, तो P1 F1 और ये जो आप कर रहे हैं P1 F2 जैसे आपने किया, तो ये हमने ये तो बता दिया कि कांस्टेंट है डिस्टेंस, लेकिन ये कितनी है, ठीक है ना, कांस्टेंट क्या कांस्टेंट आएगा, तो उसकी अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे मैंने लिख लिया यहाँ पे P1 F2 माइनस P1 F1। अच्छा एक चीज और है, ये हमें पता करने जा रहे हैं। देखिए डिफरेंस जो टर्म आया है, डिफरेंस, तो उसमें जरूरी नहीं कि आप P F2 में से P1 F1 ही माइनस करें। मतलब डिफरेंस का मतलब ये है सिंपल सा, जो लेंथ बड़ी है उसमें से आप छोटी को माइनस कर दीजिए, जो लेंथ बड़ी है उससे छोटी को माइनस कर दीजिए। फिर सुन लीजिए, जो लेंथ बड़ी है उसमें छोटी में, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये डायग्राम में दिखाना चाहता हूँ। जैसे मुझे लगा कि भाई ये जो P है आपका P और ये F2 है, ये बड़ा है, तो मैंने P F2 को पहले लिख लिया और P F1 को क्या किया, बाद में लिख दिया, ये P F1 को बाद में लिख दिया। समझ गए आप, ये चीज़ है। तो देखिए कर लेते हैं इसको जरा एक बार, ये मैं थोड़ा सा डायग्राम ये साफ कर लेता हूँ जिससे कि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर आपको दिखेंगी, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमने किया। अब देखिए जो डेफिनेशन, डेफिनेशन भूलिएगा ना, ठीक है ना, डेफिनेशन याद रखिएगा, हाइपरबोला की जो डेफिनेशन अभी हमने सीखी। तो देखिए अब हम अगर करना चाहते हैं इसको, हम लिख सकते हैं BF1 माइनस BF2, ठीक है। एक मैंने पॉइंट A ले लिया, ये मैं आपको दिखा दूं, एक मैंने पॉइंट A ले लिया, ये पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, ठीक है, दो पॉइंट मैंने ले लिए। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखिए BF1 माइनस BF2, B से देखा भाई, B से दोनों देखे, BF1 माइनस BF2, और अगर मैं A से देखना चाहूँ तो क्या आएगा, AF2 माइनस AF1, ये इक्वल ही आएंगे ना, ये इक्वल तो होना ही है इनको, क्योंकि आपने क्या सीखा डेफिनेशन में, अभी आपने डेफिनेशन में यही तो सीखा, द डिफरेंस, ये देखिए द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, और वो टू फिक्स्ड पॉइंट कौन से हैं, F1 और F2। तो हम क्या कर रहे हैं, A और B, A पॉइंट की डिस्टेंस पहले मैंने F1 से ली और F2 से ली,
फिर मैंने क्या किया, बी पॉइंट जो है उसकी डिस्टेंस जो है F1 से ली और F2 से ली, दोनों का डिफरेंस देखा तो वो तो इक्वल ही आएगा, चाहे आप बी पॉइंट के लिए लें चाहे ए के लिए लें, किसी के लिए लें। तो इतना करने के बाद हमने क्या किया, BF2, एक मिनट जरा मैं इसको फिर से, डायग्राम नहीं छोड़ना है, डायग्राम में ही तो सब कुछ है, ठीक है ना। अब देखिए, अब बात यारी मैं इसी में आपको जरा समझा दूं एक बार। BF1 की बात हो रही है, तो BF1 की बात हो रही है, तो BF1 जरा एक बार ये देख लीजिए, ये मैं पिंक कलर से आपको दिखा रहा हूँ, BF1 ये देखिए, ये बना BF1। तो BF1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, BA प्लस AF1, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, समझ में आ गया होगा ना। देखिए मैंने क्या किया, ये AB इतना है, ये देखिए ये गोल्डन कलर से देखिए AB है, और उसमें AF1 मैंने ऐड कर दिया, तो पूरा BF1 हो गया, और इसको मैंने ऐसे लिखा रहने दिया BF2। क्लियर, आ जाइए इधर आ जाइए, AF2। AF2 की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने क्या लिखा, फिर से मैं आपको इसी डायग्राम में दिखाना चाहता हूँ। देखिए AF2, देखिए ये A है और ये आपका F2 है, तो मैं अगर ऐसे कह दूं कि AB, ये AB है प्लस BF2, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, नहीं होगी शायद, तो मैंने लिख दिया देखिए AB प्लस BF2, ठीक है, और माइनस AF1। अब जरा देखें दोनों को, मैं एक रिजल्ट निकालना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। ये अगर मैं इसको ऐसे कैंसिल कर दूं तो BA और AB तो एक ही बात है ना, डिस्टेंस है, चाहे मैं AB बोलूँ या BA बोलूँ, बात है। अब देखिए AF1 इधर है और AF1 इधर है, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 2AF1, और ये BF2 इधर है और BF2 इधर है, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2BF2। क्लियर, तो इससे रिजल्ट हमारे पास क्या आया, AF1 इक्वल टू BF2, इसकी हमें जरूरत थी जरा, तो ये रिजल्ट हमने निकाल लिया, AF1 इक्वल टू BF2। देखिए मैं आपको दिखा दूं इसका, इसमें क्या मतलब है डायग्राम में, वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखिए मैं पिंक कलर से कुछ कर रहा हूँ, उसको देखिए, ये वो कह रहा है AF1 मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है AF1 और BF2 ये वाली डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आ गई इस रिलेशन से। अभी तक आपको इतना चीज समझ में आ गई, ठीक, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहता हूँ, जो हम जहाँ से शुरू किया था, हमने कहाँ से शुरू किया था, हमने यहाँ शुरू किया था BF1 माइनस BF2, यहाँ से हमने शुरू किया था। तो BF1 को मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था BA प्लस AF1 और माइनस BF2, ये मैंने शुरू किया था ना। अरे भाई ये जो था BF1 माइनस BF2 को मैंने ये लिखा था ना, ये ठीक है ना, ये लिखा है तो मैंने ये लिख दिया, और फिर मेरा रिजल्ट क्या आया था, AF1 इक्वल टू BF2। ये देखिए ये वाला रिजल्ट हमारे पास आ गया, AF1 इक्वल टू BF2। तो जरा देखिए AF1 इक्वल टू BF2 है, ये प्लस का ये माइनस का, इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या आ गया, BA आ गया। और BA क्या है, फिर से देखो, अब BA मैं आपको बताना चाहता हूँ BA क्या है। BA जरा ध्यान से देखिए, मैं फिर पिंक कर रहा हूँ इसको, BA का मतलब हुआ ये, BA और AB यही है ना, तो ये क्या है, ये अभी अभी हमने लिखा BA और AB क्या है, 2A है, तो यानी कि ये रिजल्ट जो हमारा आया वो क्या आ गया, 2A। यानी कि जो कांस्टेंट डिस्टेंस की वो जो बात कर रहे हैं ना, डिफरेंस वाली, भाई ये जो बात कर रहे थे ना कि भाई ये जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, तो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब तो वो 2A होता है, कांस्टेंट होता है मतलब 2A होता है, मतलब हमेशा क्या आएगा, 2A। एलिप्स जब हमने पढ़ा था तो वो क्या था, 2C, अब ये क्या आ रहा है, 2A। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। तो उसके बाद मुझे लगता है कि अब हमें एक चीज और पढ़नी चाहिए, एसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी क्या था, ई, एसेंट्रिसिटी ई से हम लोग डिनोट करते हैं, और एसेंट्रिसिटी क्या होता है, एक रेशियो होता है। किसमें रेशियो होता है, एसेंट्रिसिटी इज अ रेशियो, ये C बाई A, ये इस तरीके से मैंने आप शॉर्ट में बता दिया आपको, क्योंकि एलिप्स में हम लोग इसे डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो देखने वाली है, वो क्या है, अब देखिए मैं आपको डायग्राम से दिखाना चाहता हूँ। इसमें डायग्राम जो ऊपर बना है उसको ध्यान से देखिए, ये 2C है, मतलब ये है 2C, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2C है, और इधर से लेके इधर तक क्या है, 2A। मैं अगर कलर चेंज कर दूं, मतलब मैं 2A का कलर गोल्डन ले रहा हूँ, देखिए ये 2A है और ये पिंक वाला 2,
ये पिंक वाला 2c है और ये जो गोल्डन कलर आपको दिख रहा है ये क्या है 2a। तो अगर मैं a की बात करूं 2 काट दूं तो आपको ये दिख रहा होगा ना c बड़ा है a से, तो c इज ग्रेटर देन a, c इज ग्रेटर देन a है। अगर मैं इस रिलेशन में आपसे बात कर रहा हूँ e इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो जब c बड़ा है हमेशा a से तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ c जो है वो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू ए ही हो सकता है इस कंडीशन में। तो इसका मतलब यह हुआ कि e की जो वैल्यू आएगी हमेशा क्या होगी 1 से बड़ी होगी, कभी भी 1 से छोटी वैल्यू नहीं होगी। बस ये बात आपको याद रखनी है। एलिप्स के केस में क्या था बेटा, एलिप्स के केस में क्या होता था a बड़ा होता था। मैं इधर छोटा सा एक एलिप्स बना के आपको दिखा दूं, ये देखो ये था, ऐसे था एलिप्स। तो इसमें क्या था, ये था 2a ये डिस्टेंस और इसका फोकस था अंदर, तो ये जो डिस्टेंस थी ये अंदर वाली जो है वो थी 2c। तो इसमें हमेशा क्या था a बड़ा था। तो उसमें क्या होता था एलिप्स के केस में e जो है लेस देन 1 होता है। ये छोटी छोटी चीजें बेटा याद रखना बहुत जरूरी है, कभी भी आपसे पूछी जा सकती है 1 मार्क्स में। तो जो रेशियो होता है सेंट्रिसिटी जो होती है वो e इज लेस देन 1 होती है, कहाँ एलिप्स में। लेकिन हाइपरबोला में e हमेशा जो होता है क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है। ये बस आपको अगर याद है तो आगे की चीजें बहुत आपके लिए आसान होने वाली हैं, ठीक है। तो ठीक है, इधर एक काम और कर लेते हैं। चलो इतना जब हमने डिस्कस कर ही लिया है तो एक चीज छोटी सी और डिस्कस कर लेते हैं। ए बी और सी में रिलेशन, मतलब ए बी सी क्या है, ए क्या है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, बी क्या है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, और आपको सी क्या है, सी पता चल गया, सी जो है डिस्टेंस बिटवीन फोकी, ठीक है। तो इसके लिए एक मैं रिलेशन लिख देता हूँ, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि कई सारी चीज़ें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, रिलेशन कैसे निकालते हैं। तो एलिप्स में इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। बस अगर आपने ये रिलेशन याद रख लिया, हाइपरबोला के लिए है ये, तो बस आगे का काम हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपको ये देखिए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एलिप्स में क्या था मैं आपको याद दिला दूं, ए स्क्वायर इक्वल टू उसमें था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एलिप्स के केस में था, ठीक है। और इसमें क्या है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक क्लियर। चलिए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आ जाइए आगे चलते हैं थोड़ा सा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की बात कर रहा है वो। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, इसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ हाइपरबोला जो है ओरिजिन पे है। सेंटर ऑफ हाइपरबोला अगर ओरिजिन पे है, सेंटर ऑफ हाइपरबोला अगर ओरिजिन पे है तो उसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है, जैसे इलिप्स में दो पॉसिबिलिटी थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1, ये इलिप्स था। हाइपरबोला में आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाइपरबोला में क्या होता है यहाँ माइनस का साइन आ जाता है। और देखिए ये इलिप्स की इक्वेशन वही है, इलिप्स के जैसी, अगर यहाँ प्लस होता बीच में तो इलिप्स बन जाता। तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन कुछ नहीं, माइनस साइन आ गया। अब देखिए एक छोटी सी बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, उसमें क्या हो रहा था ए और बी चेंज हो रहे थे, ए और बी चेंज हो रहे थे। इसमें क्या होता है एक्स और वाई चेंज होते हैं, ए और बी अपनी जगह पर रहते हैं। देखो ए और बी अपनी जगह पे है, ये देखो ध्यान से, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ जिससे आप कंपेयर कर पाए। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दोनों इक्वेशन किसकी हैं, एलिप्स की इक्वेशन। इसमें आप देखिए यहाँ ए स्क्वायर है, इधर देखिए बी स्क्वायर है, इधर देखिए बी स्क्वायर है और इधर ए स्क्वायर है। जब एक्सिस चेंज होते थे तो क्या होता था, ए बी की जगह और बी ए की जगह आ गया। लेकिन हाइपरबोला के केस में आपको ये याद रखना है, सिर्फ याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट तरीके हैं इनसे जो है याद रहता है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बेटा। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बता दिया, इसमें देखिए एक्स और वाई जो है वो देखिए चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सिर्फ क्या हो रहा है, एक्स और वाई चेंज हो रहे हैं। देखिए इसमें एक्स, देखिए यहाँ एक्स है तो इधर वाई हो गया, और इधर वाई है तो इधर एक्स हो गया, बस ये चेंज हो रहा है। इसमें क्या है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है आपकी और इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस आपकी ये वाली है। क्लियर, समझ में आ गई बात आपको। बस इतनी चीजें अगर आपको क्लियर हैं तो आगे अब आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए अब एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं वो क्या है, वो देख लीजिए। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि भाई ये जो इक्वेशन आपने बनाया, ये निकाला हाइपरबोला के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वो कैसे आएगा। तो इसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। बस बेटा एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूँ कि देखिए कोई भी चीज है
अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर नहीं हो पाएगा। ये तो आप समझ के चलिए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो आपको पता ही है। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव चीजें मत आने दीजिए कि कभी अरे अभी ये कैसे होगा, क्या होगा। अब मैं आपको सिंपलेस्ट तरीके से बता रहा हूँ इसको। अगर आपने एलिप्स हाइपरबोला अभी आप कर रहे हैं, हाइपरबोला से पहले अगर आपने एलिप्स के वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पहले वाले जो वीडियो हैं, तब फिर प्रॉब्लम आएगी। और आप कंपेयर करके अगर कर रहे हैं इसको, एलिप्स आपने पहले से देखा हुआ है, हाइपरबोला मैं बता रहा हूँ, एलिप्स और हाइपरबोला के दोनों के फार्मूलों को आप कंपेयर करेंगे तो आपको कभी भी डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए ये हाइपरबोला है, मैंने आपका टाइम सेव हो इसलिए पहले से ही डायग्राम सारे बना के रखे हैं, और डायग्राम बनाने में भी डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बनता, इसलिए मैं पहले से ही डायग्राम कहीं से ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, है ना। तो देखिए एक पॉइंट मैंने पी ले लिया, पी इज द पॉइंट ऑन हाइपरबोला, ओके। तो पी इज द पॉइंट ऑन हाइपरबोला एंड कोऑर्डिनेट इसका क्या हो गया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए जब हम शुरू कर रहे हैं तो कैसे शुरू करेंगे, हमें ये करना पड़ेगा पी एफ वन माइनस पी एफ टू, पी एफ टू इज इक्वल टू 2a, ये हो गया। पी एफ वन माइनस पी एफ टू इक्वल टू 2a हो गया, क्योंकि आपने भाई ये जो चीज आप मैं लिख रहा हूं यही तो मेन डेफिनेशन है किसकी, हाइपरबोला की। और इस डेफिनेशन के बिना तो कैसे आप ड्राइव करेंगे कोई फार्मूला, तो डेफिनेशन आप ध्यान में रखिए। बस हो गया। देखिए अब हम इसको करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो पी एफ वन की बात हो रही है, तो पी के कोऑर्डिनेट जो है आपके पास क्या है, ये देखिए पी के कोऑर्डिनेट आपके पास एक्स वाई, तो डिस्टेंस फार्मूले लगाना पड़ेगा एक्स वाई। और ये सी एफ वन के कोऑर्डिनेट है आपके पास ये। तो इसमें जब मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाता हूँ तो मैं क्या करूंगा, जैसे लगा एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, मतलब वाई वन करूंगा तो जीरो करूँ, जीरो करने का क्या फायदा है, इसे खत्म करो, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक। उसके बाद मैंने माइनस साइन लगाया, और मैंने क्या लिखा है इसमें, पी वन एफ टू, पी एफ टू, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई, फिर वही हो जाएगा, जीरो है वो तो, और उसके बाद टू है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ। हाँ क्या हो गया भाई, कोई बात नहीं है, शिफ्ट होना नहीं चाह रहा है तो नहीं करते, कोई बात नहीं, चलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो देखिए अब हमने क्या किया, इसको मैंने ऐसे लिखा, आप इसको देखिए एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पार्ट हमने इधर रखा, और दूसरे पार्ट को मैंने क्या किया इधर, मतलब ये जो पार्ट था ना हमारा उसको हम उधर ले गए, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से बनेगा, एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। अब मैं आपको ये बता दूं बेटा, अगर आपने एलिप्स वाला किया था डेरिवेशन तो आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट हट गया, तो ये हो गया एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसका होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हट गया तो ये देखिए ये आ गया, ओके। और फिर आएगा प्लस 2a भी होता है ना, 4a, और ये हो गया एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। ये देखिए तो अब हमारी बारी है इसके सॉल्व करने की, तो सॉल्व करेंगे तो इसको ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस 4a, और इसमें आ जाएगा एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। तो जरा देखें आप, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है, वाई, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा फिलहाल। 2xc जो है इसको इधर आप कैंसिल इधर कर दीजिए, तो ये जाएगा 4xc, ठीक है। क्लियर। इसको मैंने ऐसे कर दिया, और इसके बाद
इसके साथ क्या है प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ क्या बचा 4a² 4a² प्लस ये मैंने वाई स्क्वायर तो लिखा ही नहीं, ये ओपन करा, ये वाई स्क्वायर नहीं लिखा, तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि इधर आएगा ना वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हटाओ इसको। अब देखिए ये क्या हो गया 4a² प्लस 4a x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे दिखेगा आपको। तो ठीक है 4 4 4 उड़ा दो, तो ये हो जाएगा आपका a हम कॉमन भी तो ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स सी अपॉन ए माइनस ए, मतलब ये वाला a पहले हमने कॉमन लिया तो एक a कट गया तो ये नीचे a आ गया, और उसके बाद इधर जो a बचा, और ये वाला देखिए ऐसे बचेगा आपका a हमने जब कॉमन ले लिया तो ये वाला a तो चला गया ना, एक यहाँ चला गया, तभी तो a से हमने डिवाइड किया। चलो ऐसे लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये इधर बचा आपका x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिर्फ रूट वाला इधर छोड़ा जिससे कि स्क्वायर करते टाइम इसका रूट हट जाए, फिर आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, तो ये हो जाएगा x बाई सी ऑन ए माइनस ए होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये देखिए तो हो गया एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस की जगह प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xc आ गया। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे ना इसका 2a भी करेंगे ना, तो इसमें a से ये वाला a से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर, ये देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ भाई ये कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, इसके बाद और कुछ कैंसिल हो रहा है, और तो कुछ उम्मीद है नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है तो छोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो देखिए यहाँ बचा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अब ये एक्स स्क्वायर जब आप इधर लाएंगे तो ये -1 हो गया। ठीक है, एक बात हो गई, ये वाई वाला टर्म इधर कैंसिल कर दीजिए ट्रांसफर, तो वाई स्क्वायर हो गया, और इधर है सी स्क्वायर, ये है ना सी स्क्वायर, और इधर ए स्क्वायर है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का स्क्वायर। रिलेशन हमने क्या सीखा था, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने आपको बताया था सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पिंक बॉक्स बना के दिखाया था। तो अगर मैं कहूँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो क्या होगा, मतलब बी स्क्वायर, अगर मैं ए स्क्वायर इधर ले जाता हूँ तो ये होगा ना। तो मैंने क्या किया, देखिए जहाँ जहाँ मुझे उम्मीद दिखी एक्स स्क्वायर, इधर देखिए एलसीएम लेंगे ना आप, तो ए स्क्वायर ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, चलने दीजिए, बढ़िया काम हो रहा है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ले लीजिए बी स्क्वायर से अब आपको क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए पूरे को थोड़ा सा, देखिए तो जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या होगा 1। ये देखिए हमने क्या किया, ड्राइव कर लिया, ये हाइपरबोला का ये ड्राइव कर लिया। बेटा अगर आप जो है ये करना चाहते हैं कि कोई कंपटीशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, कभी कभी क्या है आप ये कहेंगे अरे भाई हम तो ये लर्न कर लेंगे फार्मूला काम चल जाएगा, नहीं, कई बार क्या होता है ये जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं बीच में, कैसे यूज़ की कहाँ यूज़ की, इन सब का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो बेटा बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगे रहिए, है ना, क्योंकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।